नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं हमेशा की तरह आपके साथ पारिजात। ये है काम की बात, यानी सेहत की बात, पानी की बात। यस, इस तरह पानी पीजिए और 100 साल जी लीजिए। 100 साल इसलिए इस तरह जी लीजिए, कहने का अर्थ है स्वास्थ्य सबसे पहले है। और अगर स्वास्थ्य रहेगा तो जीवन रहेगा, 100 साल की आपकी उम्र रहेगी। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा एक स्रोत है, वैसे तो दो है, भोजन और उसके बाद है जल। सारी बीमारियां भोजन और जल के कारण होती है। जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, उससे आपको पचासों तरह की, सैकड़ों तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ है, जिस तरह से मैं आपको अगली पोस्ट में बताऊंगा कि आप क्या खाइए आप कि आप बीमार ना हो और आपकी आयु 100 साल रहे। आप स्वस्थ रहेंगे तो 100 साल तो कम से कम आप जिएंगे। इसी तरह इस बार बताने जा रहा हूँ कि हमारे जो प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत थे, उनके कथनानुसार पानी पी करके आप 100 वर्ष की आयु तक गमन कीजिए। 100 वर्ष की आयु तक अपनी यात्रा को अविराम रखिए और अभिराम रखिए, यानी सुंदर बना के रखिए स्वस्थ हो करके। किस तरह? जी हाँ, बताते हैं। शरीर के बारे में आयुर्वेद कहता है कि वात, पित्त और कफ 3 प्रकार के दोष होते हैं। आपकी सारी बीमारियां इन दोषों के कारण होती हैं। वात एक अलग डिपार्टमेंट है जो वायु से जुड़ा है। पित्त अलग डिपार्टमेंट है जो एसिड से जुड़ा है। और कफ अलग डिपार्टमेंट है जो वाटर से जुड़ा है। 3 आपके शरीर में ऐसे अलग अलग विभाग हैं जिनका आपसी संतुलन अगर संतुलित रहे तो आप स्वस्थ रहते हैं। याद रखिए, इनमें से एक का भी संतुलन बिगड़ता है किसी दूसरे के साथ, तो तीसरे के साथ भी संतुलन बिगड़ जाता है। पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र व्यवधानित हो जाता है, बाधित हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसको कैसे आप कुछ ऐसा करें कि तीनों तंत्र आपके सुरक्षित रहे, स्वचरित रहे, चलते रहे, सुचालित रहे, सुंदर तरीके से चलते रहे। जी हाँ, पानी पी करके। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जानते हैं, सब आपको कहते हैं खूब पानी पीजिए। जी हाँ, कहा जाता है स्वस्थ शरीर में 4 किलो पानी आपको रोज़ पीना चाहिए। लेकिन याद रखिए, कई बीमारियां ऐसी भी हैं कि जिसमें कहा जाता है कि पानी पीजिए उतना जितना ज़रूरी है। कुछ जैसे लीवर की, किडनी की बीमारियां जो कुछ ऐसी है जिसमें अधिक पानी पीने से मना किया जाता है, क्योंकि किडनी पर लोड पड़ता है। किडनी जब फंक्शनल नहीं है या कोई समस्या है तो उसको जब तक आप ठीक ना कर लें, अधिक लोड उस पर ना डालें, क्योंकि समस्या फिर बढ़ सकती है। अदरवाइज़ आप अपने डॉक्टर से, अगर आपको कोई शारीरिक समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, खूब जम के पानी पीजिए, 4 किलो पानी पीजिए, लेकिन जब भी प्यास लगे तब पीजिए और अच्छा खासा पीजिए। नंबर 1। नंबर 2, सब लोग आपको बताते हैं खड़े होकर पानी मत पियो, घुटनों में दर्द हो जाता है, बुढ़ापे में घुटने काम करना बंद करें। बिल्कुल सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है। खाना और पीना दोनों के बारे में कहा गया है हमारे आयुर्वेद में कि बैठ के करना चाहिए। ठीक है, 2 चीज़ें ये। तीसरी चीज़, सुबह की शुरुआत गर्म पानी से कीजिए। 4 गिलास पानी पीजिए, आपका आमाशय, आपका डाइजेशन स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, आप खाना पचाने का काम आपका शरीर अपने आप बहुत ढंग से कर दे। गर्म पानी पी सके तो गर्म पीजिए, नहीं तो सुबह ताज़ा पानी आप 4 गिलास कम से कम पीजिए। अगर रात में आपने उसे तांबे में रखा है, तांबे के कलसे में रखा है, तांबे के घड़े में रखा है, तांबे के बर्तन में रखा है, तो बहुत अच्छी बात है, सोने में सुहागा। और उसमें अगर आप हल्दी डाल सकें सुबह सुबह तो बहुत अच्छा है। हल्दी को आयुर्वेद ने 5 अमृतों में से एक अमृत माना है। विश्व में जो 5 अमृत है उसमें एक हल्दी भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें, आप तुलसी का पत्ता भी उसमें डाल सकते हैं। ऑल अप टू यू, आप जितने ज़्यादा इसको बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप चलाइए। कम में भी चल जाएगा, यानी कि आप 4 गिलास गर्म पानी सिर्फ नॉर्मल पी लीजिए, लेकिन अगर आप हल्दी डाल सकते हो डाल दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन भूलना नहीं, ताकि आपका डाइजेशन ठीक रहे। बहुत सारी बीमारियां उससे ठीक हो जाएंगी। पानी पीने का एक ढंग, जो ये 3 चीज़ें तो सबने बताई आपको, मैंने भी बताई, आयुर्वेद ने ही बताई, तो वो मैंने आपसे शेयर की। चौथी चीज़ जो कम बताई जाती है आपकी जानकारी में, कभी आपने पशु पक्षियों को पानी पीते देखा? आप कहेंगे जी हाँ, वो तो ऐसे ही पानी पीते, एक एक घूंट, एक एक घूंट, एक एक घूंट, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा है, उनके पास हाथ है ही नहीं, उनके पास ग्लास है ही नहीं, कैसे पिएंगे बेचारे? जी हाँ, वो आपको संदेश देते हैं कि आप भी घूंट घूंट पानी पीजिए। इसलिए कभी भी किसी जानवर को, किसी कुत्ते, बिल्ली को, चिड़िया को आपने कभी डायबिटीज़ का शिकार नहीं देखा होगा। जी हाँ, क्योंकि वो घूंट घूंट पानी पीते, एकदम से
भर नहीं लेते हैं पेट में पानी, भरिए मत, घूंट घूंट पानी पीजिए। इसकी आदत डाल लीजिए, डल जाएगी। कोई मुश्किल नहीं, शुरू में कुछ दिन तक परेशानी होगी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। कोई अच्छी आदत हमेशा समय लेती है और आपको अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन बदलाव हमेशा प्रकृति का नियम है और हमेशा बेहतरी की दिशा में जाता है। पांचवा सबसे अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण, कि पानी के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है भोजन का कॉम्बिनेशन कैसा रहे। खाना खाने से 1 घंटा पहले ही पानी पिए और खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी ना पिए। यानी कि खाने के पहले, खाने के बाद 1-1 घंटे का गैप होना चाहिए। आप बिल्कुल समझ सकते हैं, आपके पेट में अमाशय है, अमाशय में एक अग्नि होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं, एसिड होता है, वो आपके भोजन को पचाता है। 1 घंटे का समय लेता है। उस गर्म अग्नि में अगर आप ठंडा पानी डाल देंगे, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, आग बुझ जाएगी, मंदाग्नि के शिकार आप हो जाएंगे। मंदाग्नि का मतलब यही है कि आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा, आपका भोजन पचेगा नहीं और फिर ऑब्वियसली बहुत तरह की समस्याएं पैदा होंगी। तो जाहिर है 1 घंटे पहले भी अगर आप पानी पिएंगे तो भी यही बात है, क्योंकि वो पानी जाके आपके जठराग्नि को प्रदीप्त नहीं होने देगा, यानी कि उस आग को जलने नहीं देगा। जिस एसिड में आपका भोजन पचता है। तो आपको इन 5 बातों का ध्यान रखें। जल्दी जल्दी फिर से बता देता हूँ। खूब पानी पीजिए, दिन में 4 किलो पानी पीना आपके लिए ज़रूरी है, 4 लीटर पानी। दूसरा, बैठ के पानी पीजिए, खड़े होकर कभी मत पीजिए। तीसरा, सुबह उठ करके पानी से शुरुआत कीजिए, बहुत ज़रूरी। 4 गिलास पानी, उसमें थोड़ा हल्दी डाल दीजिए, गर्म हो पानी तो अच्छा है। चौथा, याद रखिए, घूंट घूंट पानी पीजिए। कोई जल्दी नहीं, ज़िंदगी 100 साल की है और पानी पीने में उतना ही मजा आएगा। जल्दबाजी की क्या ज़रूरत है, जो काम आराम से करते हैं अच्छा होता है। कहा जाता है जल्दी का काम शैतान का। 5वां सबसे ज़रूरी काम, जी, जो मैंने कहा, खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है, खाने खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। 1-1 घंटे का गैप रखना है खाना खाने के पहले और बाद में। बस हो गया, क्या मुश्किल है। 100 साल की उम्र मुझसे लिखा लीजिए आप, देख लीजिए कुछ दिनों में आप, अगर आपको कोई बीमारी है शरीर में किसी तरह की, अगर इन 4-5 चीज़ों का आपने ध्यान रखा था, हो सकता है, संभावना है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाए, क्योंकि फिर शरीर के तीनों विभाग आराम से संयमित हो करके सुसंचालित हो सकेंगे और उनमें आपसी संबंध कायम रहेगा, नियंत्रण में रहेगा। यानी कि आपके वात, पित्त और कफ दोषों का कोई भी कारण उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इन तीनों का आपसी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। बस इनका नियंत्रण रहे, ये नियंत्रण में रहे, असंतुलन न पैदा हो, यही तो पानी का काम है। बस पानी पीने के तरीके पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जाते जाते याद दिलाऊंगा एक बार फिर से, हमेशा की तरह, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।